जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल T24 में स्वागत करते हैं। आज हम जो है क्लास 10th NCERT मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर वहां से देख लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। जो हमारा HCF है 306 और 657 कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। कह रहा LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। मतलब हमें जो यहाँ पर HCF दिया हुआ है LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, जब HCF दिया हो LCM ज्ञात करना हो या फिर LCM दिया हो HCF ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है, इससे पहले की वीडियो हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। LCM गुणे HCF होता है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM या फिर LCM गुणे HCF। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें LCM निकालना है। दिया क्या है, HCF दिया है और संख्याएं दी हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई है। ठीक, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं क्या होंगी, एक होगा 306, दूसरी क्या होगी 657। तो 306 गुणे 657, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं क्या है 306 गुणे 657 बराबर LCM क्या करना है, निकालना है। दिया हमारा HCF कितना दिया हुआ, देखिए 9 दिया है। HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। 306 657 का HCF कितना है, 9 है। LCM क्या करना है, निकालना है। ठीक, देखिए अब देखिए LCM के गुणे में क्या है, 9 है। LCM के गुणे में 9 है, तो इसको भेजेंगे बराबर इस पार किस में हो जाएगा, बाटे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इस पार गुणे में, इस पार आएगा तो बटे में, तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बराबर में LCM, बराबर में क्या हो जाएगा, LCM। ठीक, बराबर में LCM। इस पार किस में है, गुणे में, इस पार आएगा तो बटे में हो गया। इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 30 है ना, तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। अब 30 में से 27 क्या बची, 3 बचे। इधर कितना है, 6 हो जाएगी 36, 9 चौक 36, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे इससे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो देखेंगे 34 गुणे 657 बराबर क्या दिया है, LCM। बराबर क्या दिया है, LCM दिया हुआ है। ठीक, जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,338। कितना आ जाएगा, 22,338 बराबर LCM। ठीक, बराबर में LCM, या फिर लिखेंगे ऐसे LCM कितने कितने निकालना था, 306 657 बराबर कितना आया है, 22,338। 22,338 ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, करा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। क्या जो प्राकृत संख्या n है इसके लिए अगर जो 6 की पावर n है ये अंक 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक, 6 की पावर n है, यहाँ पर देखिए 6 की पावर n दिया है, कहीं कहीं दे देगा 4 की पावर n, 4 की पावर n या फिर 9 की पावर n। ठीक, ऐसा दे सकता है। यहाँ पर 6 है, कहीं कहीं 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है कि कोई भी अगर संख्या है तो 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 या फिर 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का हो। n मतलब कोई नंबर हो। ठीक है, तो 0 पे तभी समाप्त होती है जब इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 5 या फिर
2 गुणे 5 की पावर n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। तो 2 की पावर n के रूप का अगर है तो क्या होगा, वो 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 2 गुणे 5 है, अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आएगा। तो 0 पे समाप्त हो रहा नहीं हो रहा है, 0 पे समाप्त हो रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे 2 गुणे 5 है, n मतलब कोई नंबर 2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है 2 10। अब 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा। ये भी क्या 0 पे समाप्त हो रही है, 0 पे समाप्त हो रही है, ठीक। तो सभी संख्याएं 0 पे समाप्त नहीं होगी, केवल वही संख्याएं 0 पे समाप्त होंगी जिनका गुणनखंड 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 या 2 गुणे 5 की पावर n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। लेकिन जो है 2 गुणे 5 के रूप का अगर है तो 0 पे समाप्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। यहाँ पे क्या 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, ठीक। और कह रहा है n क्या हमारा प्राकृत संख्या है, तो n क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, ठीक। प्राकृत संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 1 से लेकर कहाँ तक जाए, अनंत तक, ठीक। जो 1 से लेकर अनंत तक जाए। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम एक बार n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 6 की पावर 1 हो जाएगा, तो 6 ही आएगा। फिर n बराबर 2 रखेंगे तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 6 36 आएगा। इसी प्रकार n की पावर 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है इकाई का क्या है, 6 है, क्या है, 6 है। तो 0 पे समाप्त हो रही है, 0 पे समाप्त नहीं हो रही है, यह 0 पे समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो n के अगर 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे तब भी क्या है, 0 पे समाप्त नहीं। इसी प्रकार अगर हम जो है आगे रखते चले जाएंगे तब भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगी, तब भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। 0 पे समाप्त क्यों नहीं होगी, देखिए अब यहाँ पे क्या 6 है, अब इस 6 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या 6 की पावर n था, 6 की पावर n था, तो हमने 6 का किया है, तो यहाँ पे 6 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 आ जाएगा, 2 गुणे 3। पावर में क्या है, 3 है, n है तो n कर देंगे, पावर में क्या n है तो n हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 गुणे 3 के रूप में है, 2 गुणे 3 के रूप में है, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगी। 2 गुणे 3 के रूप में, इसलिए 0 पे क्या होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो है 0 पे समाप्त तभी होगा जब 2 की गुणे 5 या 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। लेकिन यहाँ पे 2 गुणे 3 के रूप में है, 5 के रूप में नहीं है। अगर ये यहाँ पे 5 होता तब ये 0 पे समाप्त हो जाती, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड क्या 2 गुणे 3 है, अगर 2 गुणे 5 हो जाता तो क्या होता, 0 पे समाप्त हो जाता। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि इनके गुणनखंड, इनके जो गुणनखंड है क्या है, इनके गुणनखंड 2 और 3 है, इनके जो गुणनखंड हैं 2 और 3 है, इसलिए क्या है 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है। देखिए 6 की पावर जो n है इसके गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगी। 0 पे समाप्त होने के लिए शर्त क्या है कि 2 गुणे 5 या 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का अगर है तो 0 पे समाप्त होगा, अगर नहीं है तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। देखिए 2 गुणे 5 के रूप में है, नहीं है, 2 गुणे 3 के रूप में है, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब हम जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 फिर और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। जो संख्याएं हैं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है, क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक। तो पहले देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं।
भाज्य संख्याएं। ठीक, तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हों तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, लिखेंगे वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हों, 3 या 3 से अधिक हों, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, वे संख्या जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हों उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाएं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाएं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो वे संख्याएं, दूसरी भाषा में कहते हैं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड क्या हो? 3 या 3 से अधिक हों उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 8 है। क्या है? 8 है। ठीक, तो 8 के गुणनखंड करेंगे, देखिए तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब देखो 8 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 है। मतलब यहाँ से देखिए 3 है, कम से कम क्या 3 है, 3 से अधिक भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 है। कितने हैं? 3 है। इसलिए संख्या क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ठीक, और देखिए दूसरी तरीके से जैसे ये कह रहा है कि वे संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य संख्या से कट जाएं। ठीक, तो 8 का देखो कत से काट सके थे? 8 का हम 1 से काट सके थे, 2 से काट सकते हैं, और 4 से काट सकते हैं, और 8 से भी काट सकते हैं। ठीक, तो वे संख्याएं जिसको हम एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी काट सकें उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। ठीक, या फिर वे संख्या जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हों उसे भाज्य कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या 3 है तो क्या है? भाज्य है। ठीक, क्या है? भाज्य है। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए हम इसको करेंगे हल। तो कितना है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। कितना है? 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13 है। दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 है। प्लस में क्या है? 5 है। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन है क्योंकि यहाँ बीच में क्या प्लस लगा है, ये 13, ये भी क्या 13 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो 13 गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 और फिर गुणे में क्या 1 है, फिर गुणे में क्योंकि यहाँ से कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो गुणे में 1, फिर प्लस में यहाँ क्या 1 बचेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 13 गुणे ये 7 गुणा करेंगे तो 11 7 77, या 7 का 11 से गुणा करेंगे 77 आ जाएगी। ठीक, फिर गुणा करेंगे 1 से तो 77 आ जाएगी, फिर प्लस के 1, जब 11 गुणा करेंगे 7 से कितना जाएगा? 77 आ जाएगा, और प्लस का क्या 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 13 गुणे, अब इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब देखिए इसके गुणे में क्या है? 1 है। गुणे में क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सभी संख्याओं गुणे में क्या होता है? 1 होता है। ठीक, अभी तो 2 था, अभी कितना था? 2 था। अब क्या कर दिए? 1 से गुणा कर दिए हैं, क्योंकि हम 1 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना? भाज्य बनाना, और ये भाज्य भी है। क्या है? भाज्य भी है। इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या है? काफ़ी गुणनखंड आएंगे, लगभग 3 से 4 गुणनखंड आ जाएंगे 78 के। ठीक है, तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले क्या 3 था, थोड़ी 13 था और 78 है, 13 और 78 है। ठीक, लेकिन 3 होने चाहिए तो क्या कर देंगे? गुणे में 1 कर सकते, नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 नहीं करेंगे, अगर 1 होता तो 1 ना करते,
क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है, 13 है और 78 है, इसके गुणन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या हो गए, 13 3 हो गए, नहीं हो गए, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 3 हो गए हैं। जब इसके गुणनखंड क्या हो गए, 3 हो गए तो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। क्या होगी, भाज्य होगी। एक गुणनखंड क्या है, 13 है, 78 है और 1 है, 13 78 1, इसलिए लिखेंगे अतः ये संख्याएं या फिर ये संख्या क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है, क्योंकि ये संख्या भाज्य है क्योंकि इसके गुणनखंड 3 है। इसके गुणनखंड क्या है, 3 है, इसलिए संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक, देखिए एक 13 है, एक 78, एक क्या है, 1 है। अब इसी प्रकार इसमें देखिए ये 5 है, इसमें क्या है 5, 5 क्या है, बाहर लेंगे कॉमन, तो 5 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1 बचेगा। यहाँ 5 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा। अब 5 गुणे जब इस टोटल को गुणा करेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो 5 गुणे ये हो जाएगा 1009, कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके भी क्या कर सकते हैं, इसके गुणे में क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। इसके गुणे में क्या कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं। देखिए इसके गुणे में क्या है, एक है, इसके गुणे में क्या था, एक था, ऐसे इसमें क्या कर देंगे, एक गुणे में कर देंगे। ठीक, इसके भी क्या होंगे, देखो 3 से 3 फैक्टर हो गए, कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए, 3 क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। देखिए यहाँ पर जैसे 3 था वैसे इसमें भी क्या हो गया, 3 गुणनखंड हो गए। पहले क्या था, 2 था, पहले केवल यही 2 था, 5 और 1009। ठीक, तो गुणे में क्या हम एक कर सकते, नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक होता तो फिर ना करते, क्योंकि एक ऑलरेडी था। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक नहीं था, इसलिए हम एक गुणा कर सकते हैं। ठीक, एक से गुणा कर देंगे तो एक गुणनखंड ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। देखिए 3 गुणनखंड हुआ, नहीं हुआ, कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य हो जाएगा। लिखेंगे अतः यह संख्या या फिर ये संख्याएं, यह संख्या, यहाँ पर भी कर लो ये संख्या, यह संख्या लिखो, ये संख्या नहीं, यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसके या फिर इनके, इसके गुणनखंड 3 है। इसके गुणनखंड कितने हैं, 3 हैं। तो अतः ये संख्या क्या है, भाज्य है क्योंकि इसके गुणनखंड 3 है। अतः ये भी संख्या क्या है, भाज्य है क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है, 3 है। ठीक, पहले 2 था लेकिन इसके गुणे में क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। सभी संख्याओं गुणे में क्या होता है, 1 होता है। इसमें गुणा कर देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। कह रहा इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए सोनिया यहाँ पर खड़ी है, इसको चक्कर लगाने में एस, सोनिया क्या है, एस है, इसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक, फिर आगे देखिए, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना क्या करें, प्रारंभ करें। ठीक, सोनिया भी क्या कर रही है, यहाँ से चल रही है और रवि भी क्या चल रहा है, इधर ही चल रहा है। रवि को क्या करेंगे, आर दर्शा देंगे। टाइम कितना लग रहा है, 12 मिनट। सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। कह रहा एक ही समय और एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलें। मतलब एक ही स्थान से, एक ही समय और एक ही दिशा में, इधर ही चलें। ठीक, दोनों क्या करेंगे, इधर ही चलेंगे। तो कह रहा कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा कितने समय बाद जो है पुनः इस स्थान पर मिलेंगे। तो हमें यही ज्ञात करना है कितने समय बाद जो है इस स्थान पर मिलेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे, बस एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितने का, 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए
18 और 12 का एलसीएम निकालिए। 18 और 12 का इसको तोड़ेंगे 2 से तो 9 आ जाएगा, यह आ जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 3, फिर 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 कम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखिए कितना आया है, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 आ गया है। 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 3 तरह की 9, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक। तो ये पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद जो है पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक। 36 मिनट बाद क्या करेंगे, उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे, ठीक। कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का लासा निकाल लेंगे, जितना आएगा उतना ही समय लगेगा उस स्थान पर दोबारा पहुंचने में, ठीक। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।